हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों का यहाँ पर एक ही कमेंट बार बार आ रहा है कि सर हमारा जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं ये कल्याण का डीएलसी लेवल पर जाकर फंस चुका है या फिर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डीएनओ के स्टेटस पे जाकर होल्ड हो चुका है। बेसिकली जो स्टूडेंट का स्टेटस है 23-24 वाले के लिए मैं बता दूं, ये लोग बहुत दिनों से यहाँ पर परेशान हैं और इनका स्टेटस जो है वो डीएलसी लेवल तक जाकर अटक चुका है, यानी कि अब यहाँ पर फाइनल ए नहीं हो रहा है। तो बेसिकली हम फिर से आपको बता देते हैं इस कंप्लीट वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप बोल सकते हो कि आप सभी के लिए यहाँ पर एक अच्छी न्यूज गवर्नमेंट की तरफ से और ई कल्याण डिपार्टमेंट की तरफ से निकल कर आ चुकी है, जो कि आप सभी के हित में यहाँ पर एक बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट है। यानी कि आप सभी लोगों को स्कॉलरशिप भरे हो, कहीं ना कहीं आशा लगा हुआ है कि हमारा स्कॉलरशिप कितना जल्दी आए। ठीक है, अगर हमारा स्कॉलरशिप आ जाता है तो स्कूल का फीस या फिर कुछ चीजें जो है जो पढ़ाई में हम लोग को चाहिए वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया है। तो बेसिकली हम इसी बात पे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग का डीएलसी पे अप्रूव्ड हो चुका है उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट आ चुका है। चलिए यहाँ पर कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं, और ये आपको बता देते हैं इसके बाद आप लोग का 100% चांसेस है कि आप लोग का पैसा आपके अकाउंट तक जरूर मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा स्टेप आप समझ लीजिए कि आप लोगों का जो वेरिफिकेशन और स्कॉलरशिप भरने के बाद पैसा मिलने का जो स्टेप होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और क्यों होता है स्टेप वेरिफिकेशन वो मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अपने फॉर्म को आप फिलअप करते हो, उसके बाद आपका कॉलेज से अप्रूवल होता है जो कि आईएनओ करते हैं, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। अगर कॉलेज से एक बार अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद आपका जो स्टेटस है, आपका जो एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर यानी कि डीएनओ के पास आता है। डीएनओ आपका जो है वो पेपर का जांच करता है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंटेशन का जांच किया जाता है। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तब आपका एप्लीकेशन को डीएलसी के पास भेज दिया जाता है। डीएलसी वही होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में होते हैं। ठीक है, इनका काम यहाँ पर ये होता है कि आप लोगों का वेरिफिकेशन जो आगे कंप्लीट हो चुका है, डीएलसी वाले यहाँ पर आपका आवंटन या बोल सकते हो कि अमाउंट प्रोवाइड करने में मदद करती है। ठीक है, डीएलसी तो सभी का चल जाता है जिनका पेपर सही है, उसके बाद एक वेरिफिकेशन आता है डीएलसी के बाद ए। जब तक आपका ए नहीं हो जाता है तब तक आप लोग को पैसा आपके खाते में नहीं मिल सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टोटल वेरिफिकेशन 4 है। पहला कॉलेज, दूसरा डीएनओ, तीसरा डीएलसी और लास्ट होता है ए। तो आप लोग का जो बेसिक आपका एप्लीकेशन 23-24 का फंसा हुआ है वो डीएनओ के पास अप्रूव्ड है या फिर डीएलसी आप लोग का अप्रूव्ड है। यानी कि बहुत लोग का डीएनओ अप्रूव कर दिए, डीएलसी अप्रूव नहीं किए। बहुत लोग का डीएलसी के द्वारा अप्रूव हो चुका है, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना भी हो चुका है, अभी तक पैसा नहीं आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो डीएलसी होते हैं उनसे आपका ए तभी होता है जब आपके डिस्ट्रिक्ट में फंड होता है। ठीक है, आपको पता होगा सभी कास्ट का अलग अलग फंड आता है, चाहे वो एससी रहे, चाहे वो एसटी रहे, चाहे वो ओबीसी रहे। ठीक है, तीनों का जो अमाउंट है वो सरकार के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को यहाँ पर दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो आपका कास्ट वाइज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फंड नहीं होने के कारण आपको पता होगा ओबीसी में बच्चा सबसे अधिक होता है। एससी और एसटी के मुकाबले अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी में बच्चा ज्यादा होता है, इसलिए ओबीसी वाले बच्चे का स्कॉलरशिप मिलने में थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होता है और अमाउंट यहाँ पर कहीं ना कहीं घट जाता है बार बार। ठीक है, एससी एसटी का बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि इनमें बच्चा कम होता है और एक बार अगर आवंटन आ जाता है अलॉटमेंट तो इन लोग का पेमेंट यहाँ पर हो जाता है। तो बेसिकली आप लोग ये चीज समझ गए होंगे कि डीएलसी से ए कैसे होता है। डीएलसी से जब तक आपके डिस्ट्रिक्ट में अमाउंट नहीं रहेगा तब तक आपका फाइनल ए नहीं होगा, और जब तक फाइनल ए नहीं होगा तब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। पर आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कल के दिन में आपको बता देता हूँ, कल के दिन में कल आपका जो था वो आपका जो रांची से आपका ई कल्याण डिपार्टमेंट है वहां से सभी डिस्ट्रिक्ट को फंड यहाँ पर अलाउड कर दिया गया है। अब कितना फंड है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ और दिखा देना चाहता हूँ प्रूफ के तौर पे, ताकि आप लोग को गलत ना लगे। बार बार आप लोग वही बोलते हैं, क्या बार बार बोल रहे हैं पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। बेसिकली हम ये नहीं चाहते कि आपका पैसा नहीं मिले, हम वही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट आपको आपका स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट तक प्रोवाइड करवा दे, ताकि आप समय सीमा से अपनी स्कूल का फीस, अपना काम का चीज खरीद सके, ताकि आपका पढ़ाई ना रुके। अब चलिए कितना डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट प्रोवाइड करवाया गया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर वित्तीय वर्ष 24-25 में पिछड़ा वर्ग यानी कि पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कल्याणार्थ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मद राज्यांश में उपावंटित राशि का विवरणी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जिला नाम, जिला का नाम देखिए यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए दो तरह का इनका कोष है, अन्य क्षेत्रीय उपयोग करता यानी कि OSP, जिसमें कि कुल आवंटित राशि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग। ठीक है, तो 2400 जिलों को यहाँ पर देखिए आप 2400 जिलों है, यहाँ पर टोटल 2400 जिला है, जिसमें कि खूंटी, लातेहार, पाकुड़, दुमका, जो लोग को नहीं मिल रहा था पैसा, लगभग यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर अमाउंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। कुल राशि की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 1,41,53,88,000 रुपए यहाँ पर टोटल आवंटन यहाँ पर किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट को अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर देवघर के लिए अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, गोड्डा के लिए इतना अमाउंट प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ पर देखिए रामगढ़ के लिए। तो सारे डिस्ट्रिक्ट में अमाउंट जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी को भेज दिया गया है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसके बाद आपके पास कितना और टाइम लगेगा, ताकि जिन लोगों का DLC में एप्लीकेशन है उन लोगों का पैसा मिलने में और कितना टाइम लगेगा ये आवंटन मिलने के बाद। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर आवंटन जैसे ही सारे जिले को होती है दोस्तों, उसके बाद कुछ कागजी कार्रवाई होती है, यानी कि पेपर वर्क कुछ होता है। उसके बाद ही यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट में अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। ये तो अलाउड हो गया कि चलो आपके डिस्ट्रिक्ट में इतना पैसा मिलेगा, जिससे ये पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो रांची है यानी कि जो राजधानी है, वहां से जिला पर पैसा आने में कुछ समय लगता है। अब यहाँ पर देखिए आज आपका हो गया 12 तारीख। ठीक है, 12 तारीख है और आपको पता होगा फेस्टिवल है, कल और परसों होली है। ठीक है, त्योहार है, यहाँ पर छुट्टी है। अब आज आपका लास्ट वर्किंग डे है। अगर आज आपकी डिस्ट्रिक्ट में पैसा आ जाता है तो आप समझिए कि आपका यहाँ पर होली के लिए तो हॉलीडे यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर तो ऑफिस का काम कुछ हो नहीं सकता है। तो बेसिकली आप ये आशा रखो कि मंडे को आपका फिर से ऑफिस खुलेगा। ठीक है, मंगलवार को सोमवार को, और उस दिन आपका जो है आगे का प्रोसेस कर दिया जाता है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में आज पैसा आ जाता है तो डिस्ट्रिक्ट के फंड में। ठीक है, ये कंप्लीट आपको मैं बता देता हूँ कि होली के बाद 100% चांसेस है कि जिन लोगों का DLC में अटका हुआ है आवेदन, आप लोगों का पैसा के कमी के कारण फाइनल ये नहीं हो पा रहा था और पैसा नहीं मिल पा रहा था, आप लोग अब निश्चित रहिए, पैसा सभी डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड कर दिया गया है। होली के सुबह, मैं फिर से बता रहा हूँ, होली के सुबह जितना जल्दी हो सके यहाँ पर गवर्नमेंट लगी हुई है कि आपके खाते तक, बैंक अकाउंट तक आपके पैसे को प्रोवाइड कर दिया जाए स्कॉलरशिप, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में छुट्टी आ गया, इसके लिए आप तो काम नहीं हो सकता, बट आप वेट करिए। जिस तरह से आप 10 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना वेट कर रहे हैं, उसी तरीका से आप कुछ एक सप्ताह वेट करिए। 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सरकार यहाँ पर पैसा दे देगी, क्योंकि यहाँ पर आवंटन सभी डिस्ट्रिक्ट को मिल चुका है। ठीक है, आशा है कि इस कंप्लीट वीडियो में आप सभी लोग समझ गए होंगे। जो लोग परेशान है या फिर जो लोग का स्टेटस जहां पे भी है, अपना नीचे कमेंट में अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेटस जरूर लिखिए, ताकि पता चल पाए कहाँ किस तरह की स्थिति है और कहाँ कितने बच्चे को पैसा मिल चुका है। और आपको अगर पैसा मिल भी चुका है तो आप प्लीज नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको पैसा मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, इससे बहुत लोग हेल्प मिलता है, बहुत बच्चे लोग कमेंट देखते हैं, उससे उनको समझ में आता है कि चलो हम बाकी नहीं, हमारे साथ और लोग भी बाकी हैं, और बच्चे स्टूडेंट भी बाकी है जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, ताकि रेगुलर और भी अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।